आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आपकी। ये मान के चलें आप। विशेषकर कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या क्लास होने वाली है, ध्यान से देखें। आपके पास कि आपको पता है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो रिक्रूटमेंट है वो आ गया है। केवल आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बहुत पोस्टें भी वैकेंट हैं, तो ये भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। आज हम बात करेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर, और विशेष रूप से हम जो बात करेंगे इस वीडियो में वो हम बात करेंगे आरपीएससी की। आरपीएससी की हम इसमें बात करेंगे, और आरपीएससी जो ग्रेड सेकंड का सिलेबस है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी, कि उसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, किस प्रकार से हमें क्वेश्चन मिलेंगे, कैसे हमें करना है। ये सीनियर टीचर यानी ये वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस वाला पोर्शन है वो हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में जो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे, और हम कुछ अच्छा ही प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वो नेक्स्ट प्लान आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, आपके लिए उसकी खुशखबरी भी मिलने वाली है। सीनियर सेकंड ग्रेड में आपके 3 सब्जेक्ट हैं, और आपको विशेष रूप से पढ़ना है कि आपको बायोलॉजी पढ़नी है, आपको ध्यान रखेंगे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको ध्यान रखेंगे आप फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे हमारा जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, वो उसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं, किस प्रकार से हमें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये बड़ा टॉपिक है। कहाँ से पढ़ें, कितना हम पढ़ें, कितना पढ़ें वो भी एक टॉपिक है। कैसे पढ़ें, ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेंगे। आप लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो। तो आपको पता है कि हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड का बढ़िया लेवल आता है, और आपको पता है कि हमें इसमें कैसे पढ़ना है। विशेष रूप से आपको टीचर बनना है क्लास 9th 10th का, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ानी है। तो ओबीएस बात है कि वो जो हमारा एग्जाम आएगा, वो जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो कहाँ से आएगा, आपका एनसीईआरटी से ही आने वाला है। तो हम केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका बायोलॉजी वाला पोर्शन है, ये फिजिक्स वाला पोर्शन है, और हम बात करेंगे अपना जो पोर्शन है केमिस्ट्री का, वो हम बात करेंगे यहाँ से क्या सिलेबस है अपना, और हम उसकी के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहली बात, ये हमारा सिलेबस रहेगा, और उसमें आपका जो सिलेबस में जो पहला पॉइंट है मैं आपको बता दूं कि लगभग हमें जो पढ़ना है, आपको ध्यान से देख लें आप, कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद जो लगभग हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे शायद नोट्स, वो भी हम प्लान कर रहे हैं, तो वो मोर देन सफिशियंट होगा। हम आपको बताएंगे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, उसके बाद जो सेकंड ग्रेड के एग्जाम क्वेश्चन पेपर हैं, एग्जाम में अब तक केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए हैं, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, कैसे सवाल आते हैं, हम कैसे हल करेंगे, वो सारा मैटर हम इसमें डिस्कस करेंगे आपको। और वो सेपरेटली आपको केमिस्ट्री से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं वो आपको मिलते रहेंगे, कि आप कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं पढ़ेंगे, वो सारा सेटअप आपके सामने रहेगा। वो पूरी चीज आपको हम डिस्कस करवाएंगे। सबसे पहली बात है कि केमिस्ट्री में आपका जो पहली यूनिट है, वो यूनिट नंबर पहली क्या कहती है, आपको पता है कि वो जीरो ग्रुप एलिमेंट है। वो जीरो ग्रुप एलिमेंट का मतलब शून्य समूह वाले, और शून्य समूह वाले होते हैं 18वें वर्ग। उनका पीरियोडिक टेबल में कहाँ उनका स्थान है, कहाँ उनका आइसोलेशन है, उनके कंपाउंड कौन कौन से हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एसपी ब्लॉक की, जर्नल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। आपने पढ़ा है क्लास 12th के अंतर्गत डी ब्लॉक है, वो हम डिस्कस करेंगे।
उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जर्नल विशेषताएं क्या होती हैं, उनके कलर क्या होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, टेंडेंसी क्या होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और अंतराकाशी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति है वो भी क्या होती है। एक और टॉपिक आपका है कि लेंथेनाइड्स पढ़ेंगे हम। लेंथेनाइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, और ये आपको पता है उनके अपर रूप या एलओ भी हम पढ़ेंगे। अगला जो सेकंड यूनिट वाला जो पार्ट है, वो सेकंड यूनिट वाला पार्ट है मेटल और मेटलर्जी। ये भी आप एनसीईआरटी से इसको कवर कर सकते हैं, और एनसीईआरटी से कवर करने के लिए आपको ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। अपर रूप आपको वो आपको याद रखने हैं, उनके और क्या है, कैसे कैसे उनका पृथक्करण किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है। फास्फोरस है, हैलोजन है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप फास्फोरस के, वो हम बात करेंगे। सीमेंट बनाने की विधि, ये आपका है नॉन मेटल वाला पोर्शन। हम इसमें पढ़ेंगे कि नॉन मेटल क्या होते हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन। सबसे अच्छा सवाल आपके पास आता है वही कि केमिकल बॉन्डिंग वाला पोर्शन हम बात करेंगे, कि केमिकल बॉन्डिंग वाला बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे भाई। केमिकल बॉन्डिंग का सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाले हैं सेकंड ग्रेड के अंतर्गत, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक आपका टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, और एक आपका टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तीन टॉपिक आपके बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और इनमें भी आपको रासायनिक बलगति की हमें स्टार्ट करना है, चाहे आपकी क्लास 12th की बुक से। ये भी हमने 12th की बुक से, हिमांक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, वो हम सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। वही सेम डेनियल सेल क्या होता है ना, और नेंसर्ट इक्वेशन क्या होती है, मोलरता क्या होती है, लेमडा एम क्या होता है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। कोलराउस का नियम क्या होता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, जीरो ऑर्डर क्या होता है, वो हम सारा कुछ इसमें डिस्कस आपको करेंगे। आपके पास आपके आता है इंपॉर्टेंट सरफेस केमिस्ट्री वाला, अभी तो सिलेबस में है अपना। सरफेस केमिस्ट्री भी क्लास 12th की बुक से हम स्टार्ट करेंगे। अधिशोषण क्या होता है, समांगी क्या होता है, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस क्या होता है, कोलोइड क्या होता है, सब हम डिस्कस करेंगे आपके। क्योंकि ये सारा सारा जो कंसेप्ट है वो आपकी क्लास 12th के अंतर्गत है, तो हम डिस्कस करेंगे। सबसे अच्छा है आपका जीओसी में, हम बता पढ़ा देते हैं आपको जीएससी के अंतर्गत। और ये सबसे अच्छा है कि आपको पता है भाई कि जीओसी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जीओसी में कैसे डिस्कस करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन, एडिशन सब्स्टिट्यूशन, योगात्मक अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 एलिमिनेशन क्या होता है, डायरेक्टिक इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आपको पता है R होता है, H होता है, I होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है प्लस माइनस R होता है, आपको पता है प्लस माइनस H होता है, आपको पता है प्लस माइनस I होता है, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। हमारी ये यूनिट्स होती हैं आपके पास, और हम दूसरा बात करते हैं आगे। एक और अभी हमारे पास बचता है कौन सा, फिजिकल में अभी स्पेक्ट्रोस्कोपी बचेगा, उसको भी बात बताते हैं हम आपको। ये पोर्शन और बच रहा है, ये भी अच्छा है। देखो इसी से सवाल आ जाते हैं, इसे कैसे सवाल आएंगे देखो। स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे पढ़ते हैं भाई, स्पेक्ट्रोस्कोपिक तकनीक, लैम्बर्ट का नियम, बियर लैम्बर्ट का नियम, हम इसमें डिस्कस करेंगे, है ना, है ना, ये भी देख लो आप। लैम्बर्ट का नियम, बियर लैम्बर्ट का नियम, ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं, लैम्बडा मैक्स कैसे ज्ञात करते हैं, हुक का नियम क्या होता है, इंटेंसिटी फिंगर प्रिंट रीजन क्या होता है, बात करेंगे। बायो इनऑर्गेनिक में मैग्नीशियम के कंपाउंड, कैल्शियम के, आयरन के और कॉपर के, ये बायो मॉलिक्यूल सबसे अच्छा है, क्लास 12th का ही याद कर लें, वहीं से बता देंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होती हैं, विटामिन क्या होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। पॉलीमर में भी नेचुरल हैं और सिंथेटिक हैं। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, केमिकल इन मेडिसिन, केमिकल इन फूड, और क्लींजिंग एजेंट हम बात करेंगे। ये तो हमारी बात रही भाई कि सिलेबस हमारा क्या है, हमने बात की कि कितनी यूनिट है हमारी, और वो यूनिट को हमें कहाँ कहाँ से पढ़ना है।
अभी हम इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं कि पहली बात आप देखें, सबसे अच्छी बात क्या है आप देखेंगे, इसको भी मैं आपको बताऊं पहले, उससे पहले मैं थोड़ी सी आइडिया आपको दे देते हैं। आपको पता है कि ये क्वेश्चन पेपर विल मैक्सिमम 300 मार्क का होता है, 2 घंटे 30 मिनट मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। आप नॉलेज की बात कर लें, टीचिंग मेथड आते हैं सब्जेक्ट के, साइंस के, सीनियर सेकेंडरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का आपको आता है। और ध्यान रखना इसमें ग्रेजुएशन का भी आता है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है कि आपका 10th लेवल का भी आता है, 11th प्लस 12th लेवल का भी आता है, और बीएससी जो आपने ग्रेजुएशन की है उस लेवल का भी इसमें आता है। तो देखें आप, क्या है देखो, मैं आपको बताऊं थोड़ी सी नॉलेज आपके पास, कि हमारे पास जो सेकंड ग्रेड है ना, अगर आपसे रणनीति की बात करें कि आप अगर बायो बैकग्राउंड से हो और बायोलॉजी, और आप अगर केमिस्ट्री, और आपके पास यदि फिजिक्स है, तो ये फिजिक्स आपको थोड़ा सा परेशान करेगी, लेकिन आप इस फिजिक्स को पढ़ कर सकते हो, थोड़ा सा ऑनलाइन आप हेल्प ले सकते हो, कहीं से पढ़ सकते हो। बायोलॉजी आपकी अगर अच्छी है और थोड़ी सी कमांड आपने अगर केमिस्ट्री में बना ली तो आप कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि 300 नंबर का पेपर होता है और 200 नंबर का आपका जीके वाला पोर्शन होता है, कुल मिला के ये 500 नंबर के समथिंग आपका पेपर होता है। और इसमें भी आपको पता है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो है साइंस, और साइंस के आपको टीचिंग मेथड भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको मैं आपको थोड़ी सी कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ कि ये अब तक के इतिहास में क्या कट ऑफ रही है यहाँ की, कैसे कैसे सवाल आए हैं, कैसे कैसे सवाल नहीं आए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ से हमारे सवाल हैं, आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। देखो मैं आपको कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। आपको पता है, थोड़ा सा ये हमने डाटा लिया है, ये डाटा अपने पास सामने है, आपकी स्क्रीन पे है। ये आपके पास है लगभग लगभग कट ऑफ मार्क, अगर हम बात करें आपसे, तो देखो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें, ये आपका ध्यान एब्जॉर्ब करेगा कि कैसे है, कि अगर मैं टीएसपी की कट ऑफ की बात करता हूं ना, टीएसपी की, तो टीएसपी की कट ऑफ ये रही आपकी 197.35 है, टीएसपी की। अगर मैं नॉन टीएसपी की बात करता हूं, देखो ध्यान से, नॉन टीएसपी में जर्नल में आपके 228 है, एससी की बात करता हूं तो 196 है, एसटी की बात करता हूं तो 175 है, ओबीसी की बात करता हूं तो 220 है, और एमबीसी की बात करता हूं तो 195 है। इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास टोटल नंबर का होने वाला है ये 500 का, और इस 500 में से जो कट ऑफ है ना, वो देख लो आप कितनी गई है, 228.04 कट ऑफ है जनरल की।